डन, चल गया। हाँ ठीक है, यहाँ देखो सर, आज हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रिवीजन करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में टोटल कितनी एंट्री है? 4 एंट्री है, जिसमें पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कवर होता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है सर? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है सर? पहले तो देख लेते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो जितना भी लॉस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे सर? राइट ऑफ, और सब्सटेंशियल प्रॉफिट क्रिएट करेंगे। मतलब सर बिजनेस को एक्चुअली प्रॉफिट हुआ नहीं है, बट हम लोग छोटा मोटा प्रॉफिट क्रिएट करेंगे टू राइट ऑफ ऑल द लॉस। जितना भी लॉस है उसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सब्सटेंशियल प्रॉफिट क्या करेंगे? इन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ टोटल कितनी एंट्री आने वाली है? 1 2 3 4। पूरा का पूरा चैप्टर ये 4 एंट्री में ही घूमेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना है सर हम लोग को कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा। प्रॉफिट कब होता है बताओ? जब असेट्स का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज। और दूसरा रीजन क्या है? लायबिलिटी मेरा क्या हो गया? डिक्रीज। ठीक है, और लॉस कब होता है? जब असेट्स का वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज, और लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस हुआ तो एक अकाउंट अपने को खाली याद रखना है, कौन सा वाला? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर मुझे लॉस हुआ, इफ लॉस, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर मुझे क्या हुआ सर? प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा? और जिसके वजह से होता है उसको कर देने का डेबिट। समझो, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, तो लॉस किसके वजह से हुआ? असेट्स। तो असेट्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर समझो कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो जिसके वजह से हो रहा है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, पूरा एंट्री ये 4 पे घूमने वाला है पूरा चैप्टर। सबसे पहले देखो, इंक्रीज इन क्या है? असेट। इंक्रीज इन असेट्स मतलब क्या हुआ सर? ये प्रॉफिट हुआ। तो बताओ सर, प्रॉफिट हुआ, हम लोग जर्नल एंट्री क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट हुआ। कैपिटल रिडक्शन क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो सर डेबिट किसको करने का? जिसकी वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? असेट्स की वजह से। तो एंट्री क्या होगा सर? असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या होगा सर? इंक्रीज इन असेट्स था, अभी क्या होगा? डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी मतलब क्या सर? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट ही हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा? लायबिलिटी को मैं क्या कर दूंगा सर? डेबिट। तो एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट तीसरा एंट्री क्या होगा सर? थर्ड एंट्री लॉस का। लॉस कैसे होता है? डिक्रीज इन असेट्स। तो हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन असेट्स। तो डिक्रीज इन असेट्स, मुझे बताओ सर लॉस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लॉस। तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा सर? डेबिट। तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? असेट्स अकाउंट। ठीक है, और लास्ट एंट्री क्या होगा सर? फोर्थ एंट्री इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी तो भी क्या होगा सर मेरा? लॉस। और लॉस हुआ तो सर कैपिटल रिडक्शन क्या आने वाला है? डेबिट। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। मतलब सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये 4 एंट्री पे ही खेलेगा। ठीक है, और फिर 5वां एंट्री कौन सा? तो सर 5th एंट्री एक होगा जिसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। क्या होगा सर? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। सर क्या होता है सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड? तो बैलेंस शीट दिया होता है, बैलेंस शीट के नीचे अपने को ये दिया होता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अर्लियर फॉर 3 years 2 years। तो ये होता है सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। दूसरा क्या होता है सर? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा हम लोग ने पे किया। ये दोनों भी चीज क्या है सर? हम लोग पे कर रहे हैं। पहले रिकॉर्ड किया था क्या? नहीं, अभी हम लोग पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। तो सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस, या फिर सर क्या? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर हम लोग ने क्या किया सर? पेड किया, तो एंट्री क्या होगा? तो सर जितना अमाउंट पे किया, क्या किया सर? जितना अमाउंट पे, मतलब हम एक्चुअल
अमाउंट पेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा सर, लॉस। मतलब जितना अमाउंट हम लोग ने पे किया वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। तो एंट्री क्या होगा सर, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। और अमाउंट पे किया मींस कैश इज गोइंग आउट, ठीक है। तो कैश बैंक को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सर कितना एंट्री आने वाली है टोटल, ये 4 एंट्री तो बार बार रिपीट होगी। और एक एंट्री कौन सा सर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड। याद रखना जितना अमाउंट पे किया वो हमारा क्या हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो सर अभी जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने को यही देखना है कि वो ट्रांजैक्शन से हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। और ये जो असेट्स और लायबिलिटी ना इसका अलग अलग नाम होगा। जैसे कि लायबिलिटी का नाम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर। तो यहाँ क्या करते हैं पता है, नाम देख के हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, खाली अपने को देखना है वो लायबिलिटी है या फिर असेट्स। फिर क्या देखना है अपने को, वो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। इस पे ही पूरा खेलना है। ट्रांजैक्शन पढ़ के अपने को ये समझना है कि ये प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। और फिर ये देखना है कि कैपिटल रिडक्शन, अगर लॉस हुआ तो डेबिट करो और प्रॉफिट हुआ तो क्या करो, क्रेडिट करो। और अगर कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ तो जिसके वजह से हुआ वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ तो जिसके वजह से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो टोटल अपने को लास्ट मिनट रिवीजन में टोटल कितनी एंट्री याद रखनी है सर, 4। अभी सर एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो अगर एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो जो अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन वैसा आएगा। मतलब सिर्फ जर्नल एंट्री और क्या बनाने आएगा, कैपिटल रिडक्शन। एग्जाम में अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा, जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन, ये तो आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। देयर इज अ चांसेस कि आपको क्या बनाने बोले, बैलेंस शीट। समझा। तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, 20। बट अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो अपने को सिर्फ जर्नल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन, कभी कभी तो कैपिटल रिडक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। बट लास्ट वाला एंट्री अगर आप लोग को याद हो तो अपने को विदाउट कैपिटल रिडक्शन बनाया अपने को लास्ट वाला एंट्री नहीं मिलता। कौन सा वाला, तो सर ये पता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनता है, फिर पोस्टिंग होता है डेबिट में और क्रेडिट में, फिर इसको क्या करते हैं सर हम लोग, क्लोज करते हैं, ठीक है। या तो फिर ये टैली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो फिर बैलेंसिंग फिगर किधर बचेगा सर, डेबिट में। और डेबिट में बैलेंसिंग फिगर बचा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट है। और इधर क्या लिखेंगे, जनरल, क्या लिखेंगे, जनरल। पक्का, ठीक है। सॉरी जनरल रिजर्व मतलब कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये जनरल रिजर्व नहीं, ये कौन सा रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व। इज दैट क्लियर, पक्का। तो ये वाला एंट्री हम लोग कब बना पाएंगे, जब हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर, कैपिटल रिडक्शन। इज दैट क्लियर। तो याद रखना मेजरली कितनी एंट्री है सर अपने पास, 4 एंट्री तो आएगी आएगी, 5th एंट्री भी आने वाली है। बट ज्यादातर पूरा क्वेश्चन किस पे खेलने वाला है, 4 क्वेश्चन। इज दैट क्लियर, सो राइट।